Energy Academy. Best is not enough. हेलो फ्रेंड्स, एक बीकॉम ग्रेजुएट भी किस तरीके से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में करियर कर सकता है, इसका बिल्कुल जीता जागता एग्जाम्पल दोस्तों आज हमारे सामने है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साहिल की। साहिल ने फिलहाल महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2025 में 98.05 स्कोर बिल्कुल लाया है और एमसीए के लिए आगे बढ़ रहा है। बीकॉम करने के बाद भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाने वाले एग्जाम्पल बिल्कुल कम होते हैं दोस्तों। एमसीए एक ऐसा कोर्स है दोस्तों जो बीकॉम करके भी आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ले जा सकता है। सो हाय साहिल। हाय। आपको कब ये मोटिवेशन मिला कि बीकॉम करने के बाद भी आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा सकते हो? क्योंकि बीकॉम तभी हम लोग करते हैं जब बच्चे सोचते हैं नहीं भाई आगे जाके अकाउंटेंट बनेंगे, एमकॉम करेंगे। तो कब आपको लगा कि आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है? मैं बीकॉम के फर्स्ट ईयर में था। मैंने बीकॉम लिया इसलिए था कि मेरा यूट्यूब चैनल था, तो मैंने सोचा था यही करूँगा ना, यही करना है। तो बीकॉम में ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती ना, तो इसलिए मैंने बीकॉम लिया था। पर आधे साल बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ें काम नहीं कर रही, तो मैंने छोड़ दिया वो। और तब से मैं कोडिंग सीख रहा हूँ। और फिर तब से मैंने चालू किया कोडिंग सीखना, फिर HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट.js, MongoDB वो सब सीख लिया मैंने। उसके बाद फिर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह भी बनाए। बढ़िया। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर में मेरे एक रिश्तेदार थे, वो मुझे जॉब लगा रहे थे कहीं पे, तो इसी में यानी सॉफ्टवेयर फील्ड में? हाँ, सॉफ्टवेयर फील्ड में नेक्स्ट.js डेवलपर लगा रहे थे। पर उस टाइम पे मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं अपना ही प्रोडक्ट बना रहा था और मुझे लग रहा था कि वही चल जाए। राइट। तो फाइनली अभी ये है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हो एमसीए में, और इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे मॉडर्न कॉलेज होगा, एमसीसी होगा, पीसीसी होगा। जब आप प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप बीई बीटेक के साथ अभी प्लेसमेंट प्लान कर सकते हो, या फिर डेफिनेटली अभी आपने कहा जैसे आपने अपना प्रोडक्ट बनाया है तो उस प्रोडक्ट को भी आप आगे ले जा सकते हो। सो फाइनली ये जब आप सभी चीज़ कर रहे थे, आप कोडिंग भी सीख रहे थे, आप बीकॉम भी आपका चल रहा था और साथ ही साथ एमसीए का आपका स्टडी भी चल रहा था। सो ये किस तरीके से बैलेंस कर रहे थे? आई मीन डेली रूटीन आपका कैसा था? कब पढ़ते थे, क्या करते थे? बीकॉम में तो अभी ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती, तो मैं कोडिंग ही सीख रहा था 3 साल। लास्ट ईयर में मेरे बैकलॉग आए थे 2, तो मैं पास आउट हुआ अक्टूबर नवंबर 2024 में। तो उसके बाद अभी मैंने सोचा कि क्या करना है अभी आगे, तो है ना। तो जॉब तो मतलब ऐसे मार्केट में नहीं मिलता, डिग्री दिखानी पड़ती है, बिना उसका तो मुश्किल है। हाँ, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि बाद में कि सीईटी का एग्ज़ाम देते और फिर एमसीए करते। वैसे भी नॉलेज तो मुझे हो गई थी कोडिंग में, है ना। तो एमसीए करना है ये आपको किसी ने सजेस्ट किया या आपने ही सर्च किया कि भाई बीकॉम के बाद भी कैसे आईटी इंडस्ट्री में एंटर करें? मेरी मम्मी ने सजेस्ट किया था। गुड। हाँ, उन्होंने ही देखा कि अभी क्या करना चाहिए अभी, है ना, तो इसलिए एमसीए किया फिर। और 12th में आपका मैथ्स था तो वो भी आपको सपोर्ट मिल गया। हाँ। तो फिर एनएचजे एकेडमी को कब कैसे आपने अप्रोच किया? वो मेरा अभी अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम हो गया था। अक्टूबर नवंबर में पास आउट हूँ मैं। तो उसके बाद फिर 2-3 महीने बचे थे सीईटी का एग्ज़ाम के लिए, 3 महीने बचे थे सीईटी के एग्ज़ाम के लिए। तो तब मेरी मम्मी ने ऑनलाइन सर्च किया और एनएसडी अच्छा टॉप क्लास कौन सा है, एनएसडी एकेडमी आया। अभी गूगल पे आपका ही पहला फ़ोन आया, आपको ही पहले फ़ोन किया और वो कोर्स खरीद लिया ऑनलाइन। और वो पढ़ लिया, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश पढ़ लिया। और फाइनली वो फ्रूटफुल भी हो गया। हाँ। ओके। तो मतलब ओवरऑल इस जर्नी में मैं यहाँ तक देख रहा हूँ आपके पेरेंट्स का भी योगदान रहा है। और क्योंकि मॉम अगर ढूंढती ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता। एंड फाइनली बीकॉम स्टूडेंट एमसीए का प्रिपरेशन करता है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाता है दोस्तों। काफ़ी इंस्पायरिंग ये है। मतलब ऐसी बात हो गई कि कल को अगर आप आर्ट स्टूडेंट हो तो भी आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में किस तरीके से एंट्री कर सकते हो, इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो ऐसा कोई टाइम आया कि आपको लगा यार ये तो स्कोर बिल्कुल नहीं होगा 98, जो मिल जाए वैसे ही कॉलेज ले लेंगे, ऐसा भी कोई टाइम आया था ड्यूरिंग पढ़ाई करते समय, या कॉन्फिडेंस था? कॉन्फिडेंस तो था। मैं पढ़ाई में अच्छा भी हूँ, बस बीकॉम में पढ़ाई नहीं की। बिल्कुल, जो आपने कोडिंग किया है और प्रोडक्ट भी डेवलप किया है जिससे पता चल रहा है। खाली आपके स्टेप्स थोड़े अजब गजब हो गए, लेकिन फाइनली एंड भला तो सब कुछ भला, यही हम लोग कहेंगे। तो ओवरऑल सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट आपके हिसाब से कौन सा लगा? टफ सब्जेक्ट तो मैथ्स ही था। राइट।
और रीजनिंग में जो कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब वो ऐसा था कि अगर कोर्स नहीं लेता और कोर्स में आपने बताया ना कि ये डाइस वाला क्वेश्चन होता है, इस डाइस इस 6 के ऑपोजिट क्या आएगा, 5 के ऑपोजिट क्या आएगा, या फिर होता है राइट लेफ्ट जाके फिर फाइनल पोजीशन कहाँ पे पहुंचा ये बंदा, है ना। तो वो ऐसे क्वेश्चन है कि मतलब सिंपल ही होते हैं पर पता ही नहीं होते यूजर्स को, मतलब लोगों को पता ही नहीं होते, मुझे तो पता ही नहीं था, है ना। तो मैं डायरेक्ट एग्जाम में चले जाता तो वो क्वेश्चंस मुझे शायद नहीं आते, तो मार्क्स कम आते। राइट। सो फाइनली लेक्चर्स का भी बेनिफिट हुआ है, मॉक्स का भी डेफिनेटली बेनिफिट हुआ ही होगा आपको। तो अभी जो भी आपका जर्नी रहा है, मैं पेरेंट्स की अगर बात कहूँ तो आपके पेरेंट्स का लाइक मॉम का डैड का किस तरीके से योगदान रहा आपकी जर्नी में? योगदान तो अच्छा रहा, अभी उन्होंने मम्मी ने देखा अभी कोर्स और फिर मैंने हर स्टेज पे सपोर्ट किया है आपको। राइट। सो दोस्तों मैं सिंपली यही कहूँगा कि जिस तरीके से साहिल की जर्नी रही है, आप भी इससे इंस्पिरेशन लेना है गाइज। कभी भी डिमोटिवेट हो रहे हो तो साहिल की जर्नी आपको बताएगी कि भाई किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, अगर कॉमर्स में, आर्ट्स में, और अगर ऐसा है कि उनको सॉफ्टवेयर में जाना है तो भले वो बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, है ना, ज़्यादा पढ़ाई तो होती नहीं अभी बीए बीकॉम। राइट। तो तभी से कोडिंग सीखना चालू कर सकते हैं और बाद में लास्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन तो 2 साल का कर लो। बिल्कुल। और एमसीए करके अपनी जर्नी एंड कर सकते हैं। सो फाइनली एक बच्चा जो साइंस करता है फिर कॉमर्स में आता है, आज बीई बीटेक के इक्विवेलेंट उसी के साथ कंधे से कंधा मिला के प्लेसमेंट के लिए बैठने वाला है दोस्तों। सो साहिल, थैंक यू वेरी मच जो आज आप आए और बच्चों को इंस्पायर किया। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू।